जी, तो आपने देखा क्या कहा गया दोनों तरफ से। इंडो पैसिफिक में हिंदुस्तान की अहमियत समझाई गई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो समझौते हो चुके हैं उनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज हो, इस दिशा में काम किया जाना जरूरी है। इस पर हम मेहमानों से बात करें उससे पहले हम आपको बता देते हैं यूएस के लिए क्यों जरूरी है हिंदुस्तान, क्यों हिंदुस्तान सत्ता परिवर्तन के बावजूद उतना ही बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है स्कीम ऑफ थिंग्स में अमेरिका के। चीन के खिलाफ मजबूत सहयोगी के तौर पर अमेरिका हिंदुस्तान को देखता है। इंडो पैसिफिक में चीन पर लगाम लगानी है अगर, तो वो हिंदुस्तान के बगैर नहीं हो सकती। एशिया में भरोसेमंद साथी अगर कोई है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। और साउथ चाइना सी में अगर चीन पर लगाम लगानी है तो वो मुल्क जो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं साउथ चाइना सी से, उसके साथ साथ अगर किसी की तरफ निगाहें हैं अमेरिका की तो वो हिंदुस्तान है। लेकिन अब सवाल ये कि लॉयड ऑस्टिन का ये दौरा अहम क्यों है? ये जो नई सत्ता आई है उसका कोई पहला इतना बड़ा रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तान अपनी यात्रा पर आया है। पहली वजह यह है कि चीन के खिलाफ गठबंधन बनता जा रहा है। दूसरी अहम वजह यह है कि हथियारों की डील और आगे पुश की जा रही है हिंदुस्तान अमेरिका के बीच में। तीसरी अहम वजह यह है कि एशिया पैसिफिक में मजबूत सहयोगी की तलाश हिंदुस्तान पर आकर ही खत्म होती है अमेरिका की। मनीष झा के पास जरा ये समझने के लिए चलते हैं, लेकिन कि जब ये कहा जाता है भारतीय रक्षा मंत्री की तरफ से कि जो समझौते हमारे बीच में हुए हैं उनका फुल पोटेंशियल रियलाइज किया जा सके, तो इसका तात्पर्य क्या है मनीष? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच 3 बेसिक एग्रीमेंट हुए हैं जिसे आमतौर पर हम बेका, लेमुआ और कोम कासा के नाम पर जानते हैं, जिसके तहत भारत और अमेरिका अपने सैन्य साजो सामान तक के इस्तेमाल को लेकर समझौता कर चुका है। बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए। तो जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि हम इन 3 समझौते के का फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी वो दिन आए जब अगर भारत पर कोई आक्रमण करता है तो अमेरिका पर आक्रमण माना जाएगा, अमेरिकी सैन्य साजो सामान का इस्तेमाल हो सकेगा, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट तो यही कहता है। दूसरी बात है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारे रिश्ते हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब हथियारों की खरीद से बहुत आगे जा चुके हैं। अब वो इस बात पर है, हमने समझा मनीष जो आपने कहा हथियारों की खरीद से अगर बात आगे चली गई। विवेक काटजू साहब से ये बात समझना चाहता हूं कि इसमें क्या कुछ इसके कूटनीतिक मायने भी हैं फुल पोटेंशियल रियलाइजेशन में? सर देखिए, ये एग्रीमेंट 3 जो हैं ये अमेरिका के लिए रक्षा सहयोग के संदर्भ में बुनियादी एग्रीमेंट है। वो ये कहते हैं कि अगर हमारे अमेरिका का किसी और देश के साथ रक्षा के क्षेत्र में समझौता सहयोग होना है, पूर्ण सहयोग होना है, तो इन 3 एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा उस देश को। हमने इन 3 एग्रीमेंट में थोड़ी तब्दीली करी है और फिर साइन किया है। अपने हितों की कुछ हद तक हमने रक्षा की, लेकिन अब इससे ये तात्पर्य निकालना कि हम दोनों देश एलाइज हो गए, पार्टनर हैं, एलाइज नहीं है। वो अमेरिका मदद करेगा अगर आप पर कोई आक्रमण हो, लेकिन कोई ये ट्रीटी नहीं है हम दोनों के बीच। राइट। ये नहीं है कि अगर भारत पे आक्रमण है तो अमेरिका उसको अमेरिका पर आक्रमण समझेगा, या अगर अमेरिका पर आक्रमण है तो भारत पर आक्रमण होगा। ये नहीं है। इन दोनों ही बातों को समझना आवश्यक है। कितना ज्यादा अहम है हिंदुस्तान और अमेरिका का यूं साथ चलना, लेकिन यूं साथ चलना किस हद तक है वो भी समझ लेना जरूरी है, उसकी हदें भी समझ लेना जरूरी है। लेकिन अश्विनी सिवाच साहब के पास मैं ये जानना चाहता हूं, अश्विनी सिवाच साहब, जो लोग पावर बैलेंसेस के हिसाब से चीजों को देखते हैं, खासतौर से चाइना जैसी कंट्रीज, वहां क्या इंटरप्रिटेशन हो रहा होगा इन बातों का? देखो, चाइना में तो खलबली बची हुई है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। जो शी जिनपिंग एक प्रकार घबराए हुए हैं, ये क्वाड के कारण ही। जब से क्वाड की मिनिस्टर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लेवल पे मीटिंग हुई थी, जो बाइडेन के आने के बाद उन्होंने वर्चुअल मीटिंग करी ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जापान और भारत की, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं शी जिनपिंग बार बार ये कहने लगे कि ये जो है ये शांति के लिए, पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए एक प्रकार के खतरा है जो क्वाड बन रहा है। मगर सच्चाई ये है कि अगर भारत जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के आया इंडो पैसिफिक में, और आज अमेरिका ने उसकी अहमियत समझी है। अगर चीन को रोकना है उसके विस्तारवादी को इंडो पैसिफिक में, तो अमेरिका चाहता है कि भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर का रोल करे। और इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये बात अब और सतह पर आ रही है, खासतौर से जब बहुत खुश हुआ जा रहा था। पाकिस्तान में और चाइना में कई ताकतें हैं जो इससे बहुत खुश हो रही थी कि सत्ता परिवर्तन हुआ अमेरिका में, उनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। काश्वर के पास मैं जाना चाहता हूं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। काश्वर, किस तरीके से देखा जा रहा है इस मीटिंग को और इसके आउटकम को?
देखिए, जैसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी कोई इतने कोई खास आइडियल ताल्लुकात नहीं रख रहे थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि बाइडेन के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इमरान खान के जाती लेवल के ऊपर, तो ऐसा एक इंप्रेशन था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिकन के साथ बाइडेन के आने के बाद बहुत आइडियल हो जाएंगे, बड़े बेहतरीन हो जाएंगे। लेकिन अब हमने देखा यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी पीछे छोड़ गई है, इंडिया के साथ 2 इंच आगे चली गई है। तो डेफिनेटली जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो पाकिस्तान के अंदर हलचल वाज़ेह तौर पे मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। काश्मीर, अब से कुछ देर पहले ये बात कही थी, काटजू साहब ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि 2 इंडिविजुअल्स के बीच में दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, लेकिन 2 देशों के बीच में हितों का रिश्ता होता है, लिहाजा चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदलती। तो जो आप अक्सर कहते हैं कि गागर में सागर भर दिया, ये वैसा ही स्टेटमेंट है। लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद आप लोगों के पास एक बार फिर से आ रहा हूं। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।